और ये देखिए मेरे गले में क्या हो रहा, ये देखिए। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सरसों सब्जी का रोटी साग। बनी है, लेकिन मैं अपने घर अभी में किसी चावल को ये बन नहीं रहा बता रही हूँ है कि और सरसों का साग बन रहा है, हरा वाला क्योंकि साग। लोगों को टेस्ट से मतलब है, टेस्ट सूखी अच्छा रोटी नहीं, रहता है तो सब्जी खा लेते रोटी हैं, लेकिन आलू सरसों के नाम से ही लौ चिढ़ने खाना लगते ले हैं। जाओ। तो मैंने बताया कि मैं पालक का निमोना बना रही हूँ, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। क्या लड़ाई भी नहीं होगी, क्या दे दो तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। नहीं, इसमें मिर्चा ही पड़ा है, ठीक। मिर्चा नहीं, आलू सेम है। मैं नहीं, थोड़ी देर बिना फोन देखे भी रहो बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। जरूरी नहीं, मैं डांट नहीं रही हूँ। अच्छा चूका नहीं जाओ। तो सरसों का साग जो है आधा बन चुका है, और अभी इसमें मैं बेसन का आलन लगा रही हूँ, जिसकी वजह से साग सौंधा सौंधा बनता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे जो है बन चुका है साग। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज फ्राइडे है और आज मैंने फ्राइडे का पहला फास्ट रखा है। आज मेरा वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत है और मैं कई दिनों से रहना चाहती थी, लेकिन जो है कुछ ना कुछ जो है बीच में ऐसा हो जाता था जिस वजह से व्रत नहीं रह पाती थी। और जो है आज फिर मैंने फाइनली उठा ही लिया कि आज मुझे अब रहना ही है। और इस व्रत में ये होता है ना कि जैसे मैं आज हूँ और अगले फ्राइडे को कोई दिक्कत होती है या कहीं जाना पड़ जाता है, तो वो व्रत छोड़ करके अगले शुक्रवार से रह सकते हैं। तो ये है। और इसमें खाना भी जो है मतलब एक टाइम जो है अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है जितना भी ब्लॉग बनाई थी रात में ही बनाई थी। कल शाम का ही पूरा ब्लॉग मैंने शूट किया था। आज सुबह का ये आज का ब्लॉग है। मैं आज सुबह बैठ करके आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ कि जैसे मेरा जो मंगलसूत्र, मेरी अंगूठी खोई, मिला नहीं, ठीक है, लेकिन जो है घर में भी नहीं है, क्योंकि घर में मैंने पूरा एक एक छान मारा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो बाहर अलमारी यहाँ पे रखी है ये वाली, इसके मैंने सारे कपड़े निकाल करके बेड पे रख दिए जितना सामान था। और सारा सामान वो मतलब पूरी अलमारी जैसे डिब्बा नहीं होता, इधर उधर उलट पुलट के मैंने इसको देखा, तब भी कहीं कुछ नहीं। और यहाँ जो मेरे ये पीवीसी के पाइनल लगे हैं ये भी टूट गया है। तो ये हुआ है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताऊंगी आप लोगों को कि जो भी ले गया है, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई मेरा अपना ले गया है उस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, कि हो सकता है मेरा ये वीडियो कहीं बाहर जो है वायरल हो या कोई बाहर देख रहा हो। और जो है मेरा जो भी सामान खोया है अभी उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, जो मेरा सामान खोया है। तो जिसके पास भी है, जिसने मतलब अगर मेरे पर्स से, जैसे मैं कभी कभी पर्स में डाल लेती हूँ, बाहर निकल हो सकता है कि मैंने उतार करके पर्स में डाला हो, पर्स मैंने टांग लिया हो और बाहर कहीं गई हूँ तो वहाँ गिर गया हो, तो जिसने भी पाया हो या जिसने भी जहाँ भी मतलब जैसे ही जिसके हाथ में भी मेरा सामान हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के इस चीज़ की विनती करती हूँ कि उस सामान को आपको पहनना है, मेरा मंगलसूत्र पहनना है, पहनिए, बेचना है बेचिए। और क्योंकि जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे वापस लौटा दो, क्योंकि जो वापस लौटाने वाली नीयत होती है ना, जब किसी को कोई सामान पड़ा मिल जाता है तो लोग उसको तुरंत दे देते हैं कि किसका सामान है। अगर एड्रेस नहीं मालूम होता है तो सीधे जाके जो है पुलिस में जो है चौकी में जाके बात करते हैं कि ये सामान खोया है। बहुत से मैंने सोशल मीडिया में भी ऐसे लोग देखे हैं कि जैसे जब किसी का कोई सामान, पर्स या कोई ज़रूरी जो है डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं तो लोग सोशल मीडिया में फ़ोटो डाल देते हैं कि किस जिसका भी सामान हो इस नंबर पे फ़ोन करके ले लें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे मेरी ज्वेलरी देगा, क्योंकि जो है नीयत कब कहाँ किसकी बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि जिसके हाथ में भी लगा है यार, पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, बेच दो, कुछ भी कर दो। मुझे अगर
वापिस करना चाहते हो, जिसके पास भी है, जिसके पास ये जानकारी जा रही है कि मेरी ज्वेलरी खोई, अगर कोई जो है मेरे इस वीडियो को देखता है, वीडियो अगर आप लोगों से कहीं ये टकराता है कि जो मेरा मंगलसूत्र 3 पेडल का मंगलसूत्र है वो खोया है, हाथ की जोधपुरी अंगूठी खोई है, अगर किसी के हाथ में लगता है, किसी को मालूम हो इस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ मुझे जो है ज़रूर बताइए। और जो है तो मैं यहाँ पे इसलिए ये बात आज बोल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जिसका सोना जो है चोरी होता है, खोता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, और जो पाता है या जो चोरी करता वो भी बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल मैं बहुत सोच रही थी कि जिसने भी मेरा सामान लिया है घर में नहीं है, मैं अंडा कटवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, उसको ये होगा वो होगा, लेकिन मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ जहाँ पे बदले की भावना ली जाती हो, बदले की भावना होती हूँ, मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई तो कितना कितना पैसा, कितना कितना सामान मेरे हाथ में भी कभी आंखों के सामने पड़ जाता था, लेकिन मैं आज वैभव लक्ष्मी माँ का मैं व्रत हूँ, पूरी ईमानदारी से मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरे हाथ में भी जो है एक समय ऐसा था कि एक लोग बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे डाक घर से, और वो मेरे रिलेटिव ही थे, बूढ़े थे, जेब में पैसा रख के आ रहे थे, और मंदिर था वहाँ पे गुट्टा खेले जाते थे, तो मैं छोटी थी तो वो खेल रही थी, और मैंने देखा वो जा रहे थे, उनका पूरा जितना नोटें थी उनकी सारी, वही खरिंजा होता है जो रोड होती है ईंटे वाली, उसमें पूरी नोट जो है गिरती जा रही थी, मेरी नज़र पड़ी, मैंने एक एक नोट उठा करके उनको बताया कि दादा आपका पैसा गिर रहा, और उठा पैसे पकड़ा करके उनका हाथ पकड़ करके उनके घर तक उनको छोड़ने गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुमने मेरा पैसा मुझे जो है उठा करके दिया, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो ले लेता, लो तुम इससे 50 रुपए ही ले लो। मतलब एक आदमी की नीयत भी नहीं होती, अगर शायद मैं नहीं होती तो मेरी जगह कोई दूसरा पूरा रख लेता। नीयत का अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, उसके साथ बहुत बुरा होता है, चाहे वो रिश्ते निभाने में हो, और जो है चाहे वो सामान को लेकर के हो। रिश्ते निभाने में भी मैं नंबर 1 हूँ, कोई मुझसे नहीं कह सकता है कि मैंने किसी के साथ जो है अपना पराया किया, लेकिन फिर भी जब मुझे ये चीज़ सुनने को मिलता है ना कि जो है छोड़ो हटाओ, बात ऐसे बहुत ज़्यादा होगी, खलता है यार। तो मैं यहाँ पे इस आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि जब से मेरा सामान चोरी हुआ है तब से जो है अभी तक तो जब तक मुझे याद नहीं था तब तक कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब से मुझे याद हुआ कि मेरा सामान चोरी हुआ है तब से अभी कल से मेरे सर में एक भयानक वाला दर्द हो रहा है। और ये देखिए मेरे गले में क्या हो रहा, ये देखिए मेरे गले में ना, ये देखिए ऐसे करके ये रेडनेस है और मोटा है, लाल लाल है खूब और मोटा है, और यहाँ पे जलन हो रही, जैसे मैं कुछ खाती हूँ पीती हूँ ना तो मुझे दर्द भी हो रहा है, ये देखिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी ले गया है भैया उसको आप कोई जादू टोना टोटका मत कीजिए उस सामान के साथ, नहीं। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, सामान तो चोरी हो गया लेकिन, और मेरी मुझसे सामान खोया उसकी वजह से सामान अब मेरे पास घर में है ही नहीं, जितना भी सामान था वो अब लाकर में बैंक में रखवा दिया गया है, घर में अब कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगता है ना कि जब इतनी छोटी सी चीज़ हो गई है तो और भी हो सकता है, तो इसीलिए घर में कोई सामान ही नहीं है, सब बैंक में रखवा दिया गया है। और अब मैं पहनूंगी ही नहीं, अब मुझे ज़्यादा सामान की घर पे ज़रूरत ही नहीं है, होना ही था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगी हो सकता है किसी ना किसी से ये वीडियो टकरा जाए और इसमें कोई मेरी मदद हो जाए, प्लीज़।